Hello glorious family, assalamu alaikum and welcome back to my channel. Hope you all guys are doing well. अच्छा, आज की वीडियो आपको अकॉर्डिंग टू द थंबनेल पता चल गया होगा कि आज हम हेयर केयर पे बात करेंगे। अभी मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, ये बहुत हेयर फॉल का सीज़न है, आई नो, बट मैं जब से मैं गई थी आउट ऑफ सिटी, तो आउट ऑफ सिटी के बाद से जब मैं वापस आई ना, तो मेरे बाल बहुत शॉर्ट रह गए। पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन एक लेंथ थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा, तो मुझे लगा, और बहुत स्प्लिट एंड्स भी हो गए। सो आई सीरियसली फील्स कि मैंने बहुत टाइम से शायद हेयर कट नहीं लिया, तो इस वजह से हो रहा है। और मेरे ना ऐसे हो रहा था कि मैं एक मांग निकालती थी या पार्टीशन करती थी ना, तो वो बहुत डीप पार्टीशन हो रहा था। मैं बड़ी परेशान हुई थी कि ये क्यों हो रहा है। आई रिसेंटली कंसर्न विद अ डर्माटोलॉजिस्ट, और उसने जो मुझे दवाइयाँ दी वो तो दी, लेकिन वो मैं आपसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं शेयर कर सकती बिकॉज एवरीवन हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स। बट जो मेन इश्यूज मोस्टली गर्ल्स को, बॉयज़ को होता है इस सीज़न में, हम आज उस पर बात कर लेते हैं। जो हम लोगों को जो रेगुलर बेसिस पर जो हम लोग फेस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम, दैट इज़ हेयर फॉल। हेयर फॉल की वजह से क्या होता है कि एक तो जिनके बाल मेरी तरह होते ही कम है, तो वो हेयर फॉल की वजह से और बहुत छोटे से और बहुत कंसाइज से बाल रह जाते हैं। लेकिन जिनके बाल अगर हैवी भी होते हैं ना, तो हेयर फॉल अगर उनके भी होने लग जाए, तो उनके भी बालों का वॉल्यूम दिन ब दिन कम से कम होता जाता है। ठीक है, हेयर फॉल बहुत बड़ा मसला है। हेयर फॉल्स की कुछ वजूहात हैं जिस पर आज हम बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हेयर फॉल होता क्यों है। कुछ बहुत सारे रीजंस हैं हेयर फॉल्स के। अगर मैं बात करूं टीनेजर्स की, या 30 तक के बंदों की, या 25 तक के बंदों की, जिस एज ग्रुप में मोस्टली हम लोग आ रहे होते हैं, मोस्टली लोगों को उस वक्त तक ही प्रॉब्लम रहती है अपने बालों के लिए, स्किन के लिए, क्योंकि यूथ है ना, तो हम लोगों को ये होता है कि हम अच्छे दिखें, कहीं जाएं तो अच्छे लगें। ये तो खैर अच्छा लगना हर एक का हक है, लेकिन हम लोगों को होता है कि भाई जो स्किन हमारी है ना, जो कलर हमारा कॉम्प्लेक्शन है, बहुत ज़्यादा फेयर ना हो, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, जो है वो रहे हमारे पास। जैसे मेरे बाल बहुत अच्छे नहीं थे, मैं चाहती थी बहुत अच्छे हो जाए, लेकिन जितने थे उतने तो रहने चाहिए थे ना। अच्छा, मैं गई अभी रिसेंटली डर्माटोलॉजिस्ट के पास, तो उसने मुझे जो मेन बातें बताई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेयर फॉल के रीजंस में से द वन एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ द स्ट्रेस। हम लोग अगर स्ट्रेस ले रहे होते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता, हम ये समझ रहे होते हैं कि हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, परेशान हैं, तो उससे सिर्फ हमारा सर दुख सकता है, या फिर बाकी और कुछ नहीं हो सकता। सर में दर्द हो सकता है या चक्कर आ सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस की वजह से आपके बाल भी झड़ते हैं, बालों की ग्रोथ रुकती है, आपको हेयर फॉल होता है। और जो बाकी जो जहनी बीमारियां होती हैं उनका तो मैं कोई हिसाब ही नहीं दे सकती। डिप्रेशन होता है, इंसान को फजूल की एंजाइटी हो जाती है, वो तो अलग सी सिचुएशन है। मैं अगर आपकी बालों पर बात करूं, अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है, अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो आपको एक्नी भी हो सकती है ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस से बहुत सारे लोगों का वेट लूज होता है, बहुत सारे लोगों का वेट गेन होता है। तो आपको ये वाले मसले भी हो सकते हैं कि आपका वेट लूज या गेन भी हो सकता है ड्यू टू स्ट्रेस। आपको हेयर फॉल हो सकता है, और अगर आपके एक्नी नहीं होती नॉर्मल डेज में, आपको ड्यू टू स्ट्रेस एक्नी भी हो सकती है। तो अवॉइड स्ट्रेस। आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, उसको रिजॉल्व करने की, मैं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी बंदा स्ट्रेस फ्री रहे, लेकिन आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए कि स्ट्रेस को आप मैनेज किस तरह करोगे। किसी भी प्रॉब्लम के हर दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सॉल्यूशन, बट वी हैव टू फाइंड दैट सॉल्यूशन बाय आवर ओन। ठीक है, स्ट्रेस जितना कम कर सकते हैं अपनी लाइफ से उतना कम करें। चीज़ों के बारे में सोचना और उसको रिजॉल्व करना अलग बात होती है, लेकिन चीज़ों के बारे में सिर्फ सोचना और सिर्फ सोचते रहना ये एक अलग बात होती है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने की कोशिश करें, तो आपकी हेल्थ वैसे ही बहुत अच्छी रहेगी। सही है जी। अच्छा जी, द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपकी डाइट कैसी है। हम लोगों को अब अगर हम देखें तो
मोस्टली लोगों को आदत होती है जंक फूड खाने की, मोस्टली लोगों को आदत होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की, मोस्टली लोगों को आदत होती है कि वो फल सब्जियां और मतलब नहीं खाते। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक हमारी जो डाइट है उसमें से बहुत कम हो गया। डेयरी के प्रोडक्ट्स हम नहीं यूज़ करते हैं। मोस्टली लोगों को एग से एलर्जी होती है, लाइक मी। बहुत सारे लोग मिल्क यूज़ नहीं करते अपनी डाइट में, बहुत सारे लोग योगर्ट यूज़ नहीं करते, बहुत सारे लोग फ्रूट्स यूज़ नहीं करते। फ्रूट्स में भी बहुत लिमिटेड सा अमाउंट होता है जो वो लोग खाते हैं, और वो भी वो अमाउंट होता है जो वो उनके लिए बेनिफिशियल ऐसे जितना नहीं होता। सो आप हम लोग जो डाइट लेते हैं ना, मैं अगर कहूँ तो अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्टर वो कचरा है, सही है जी। सो डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए कि उसमें रेगुलर बेस की जो बैलेंस डाइट होती है उसमें आपकी सारी वाइटामिन्स भी होनी चाहिए, आपके सारे मिनरल्स आने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी डाइट में डेयरी की चीज़ें भी, डेयरी की चीज़ों में दूध, मक्खन और योगर्ट आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद ब्रेड वगैरह। देखिए, अगर आप डाइट कर भी रहे ना तो दूध के इंटेक से कोई भी फैटी नहीं होता, ठीक है। अगर आप बॉइल्ड एग यूज़ करते हो तो उसकी वजह से भी कोई फैटी नहीं होता। अगर आपको बीपी की या फिर इस तरीके की कोई परेशानी नहीं है, सो अपने डाइट को बैलेंस करें अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। हमारी बॉडी की सारी नीड्स हैं, हमें वेजिटेबल्स की भी ज़रूरत होती है, हमें मीट की भी ज़रूरत होती है, हमें चिकन की भी ज़रूरत होती है, मतलब मीट में ही चिकन आ जाता है, हमें फिशेस की भी ज़रूरत होती है। तो सी फूड भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि सी फूड में भी जितनी मिनरल्स और वाइटामिन होती हैं वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मोस्टली लोग फिशेस को यूज़ नहीं करते हैं। फिश किसी ना किसी तौर पर आप खा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ग्रेवी वाली फ़िश नहीं पसंद होती, तो आप उसको फ्राइड फ़िश के तौर पर ले सकते हो। मतलब बहुत सारी रेसिपीज़ और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिसके तौर पर आप फ़िश, प्राउंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। अगर आपको प्राउंस नहीं भी पसंद है तो आप सी फूड में फ़िश तो एटलीस्ट खा ही सकते हो, और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, और वाइटामिन वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हो, और फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी बॉडी में एक बैलेंस अमाउंट में डाइट चली जाए। तो अगर आपकी डाइट बैलेंस होगी ना तो आपको स्किन के और हेयर के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। बिकॉज मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी भी डाइट उस तरीके से बैलेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मक्खन नहीं खाना, ये हमारा वेट गेन होगा इससे। हम लोगों ने मोस्टली, मैं भी मतलब मिल्क इतना यूज़ नहीं कर पाती, योगर्ट यूज़ नहीं करती, मैं एग नहीं खाती बिकॉज आई हैव एग एलर्जी। सो अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है ना तो उसकी डेफिशिएंसी किसी और चीज़ से पूरी करो, लेकिन आपके बॉडी में वो वाला पार्ट जाना चाहिए जो मतलब है, उसकी नीड है, वो नीड पूरी होनी चाहिए। अगर वो नीड पूरी नहीं होगी तो या तो आपकी स्किन पर या आपके बालों पर या आपकी किसी और चीज़ पर इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। द नेक्स्ट या थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब 8 ग्लास तो आपने पीना ही पीना है पानी। पानी हमारी जो बॉडी है वो 75% वाटर बेस्ड है। 70 to 75% अगर वाटर बेस्ड है और उसकी नीड पूरी नहीं होगी तो अगर आप पानी बिल्कुल सही मिकदार में नहीं इनटेक करते ना तो आपका वेट भी इससे इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। सो पानी भी उतना ही ज़रूरी है जितनी बैलेंस डाइट ज़रूरी है। मोस्टली लोग सर्दियों में पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से उनको किडनी के मसले होते हैं और भी स्किन के मसले होते हैं। पानी हमारे बॉडी में जाकर क्या करता है, अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो वो मतलब हमारी बॉडी की जितनी भी गर्माहट होती है या जितनी भी सारी गंदगी होती है उसको हमारी बॉडी से एक्सलेट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ताकि आपको किडनी के मसले ना हो, आपको स्किन के मसले ना हो और आपको हेयर्स के मसले ना हो, लाइक मी। द फोर्थ थिंग इज शैम्पू। बहुत सारे लोगों के मिथ्स हैं कि शैम्पू दिन में मतलब हफ्ते में रोज़ाना यूज़ करना चाहिए। मतलब हफ्ते में अगर 7 डेज़ हैं तो आपको 7 डेज़ शैम्पू करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स का भी कंसर्न होता है और मेरा अपना भी ये कंसर्न है। मैंने हेयर केयर पे पहले भी इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आपको बाल किस तरीके से वॉश करने चाहिए। उसका वो आप वीडियो देखना, आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आपको हेयर वॉश किस तरीके से करना चाहिए। सो उस पर मैं अभी बात नहीं करी, लेकिन मैं अभी शैम्पू के यूजेज पे बात करती हूँ। हम जो भी शैम्पू या हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं,
वो नेचुरल नहीं होती, ठीक है जी। सो नेचुरल नहीं होती तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स किसी ना किसी तौर आपके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम जो दूसरी गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं, हम लोगों को ये नहीं पता होता कि शैम्पू किधर यूज़ करना है और कंडीशनर किधर यूज़ करना है। कंडीशनर इज़ फॉर योर टिप्स। ये जो आपकी बाल होते हैं ना, टिप्स, वो आपके स्कैल्प के लिए नहीं होता। बहुत सारे लोग जो कंडीशनर अप्लाई करते हैं स्कैल्प से अप्लाई करना शुरू करते हैं नीचे तक, तो आपके स्कैल्प के बालों को कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती। आपके स्कैल्प को कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, आपकी सिर्फ रूट्स को ज़रूरत है, आपकी टिप्स, रूट्स को ज़रूरत नहीं है, सॉरी, रूट्स को ज़रूरत नहीं है, आपकी टिप्स को ज़रूरत है कंडीशनर की, ठीक है। कंडीशनर इज़ फॉर योर टिप्स एंड शैम्पू इज़ फॉर योर स्कैल्प। जो स्कैल्प वाले बाल है ना, उसको साफ करने के लिए आपको शैम्पू की रिक्वायरमेंट होती है, और फॉर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन एंड केयर फॉर योर हेयर्स आपको कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है, जो आप टिप्स पर लगाते हो, नॉट फॉर योर स्कैल्प, ठीक है। अच्छा, और बात होती है कि आपको कब कब शैम्पू यूज़ करना है। अगर रेगुलर यूज़ नहीं करना तो आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा शैम्पू करना है, ठीक है जी। आप कोई ऐसा रूटीन बना लो, जैसे संडे शैम्पू किया तो आप वेंसडे या थर्सडे शैम्पू करो, तो आप फिर नेक्स्ट अगर फ्राइडे को, अगर आपको है कि आपको फ्राइडे को गुस्ल वगैरह करना होता है, तो या तो फ्राइडे को करके तो फिर 4-5 दिन के, 3-4 दिन के गैप के बाद फिर शैम्पू करो। क्योंकि अगर आप रोज़ाना शैम्पू करते हो ना, तो आपके बाल ख़राब होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। उसकी डैमेज जो आप शैम्पू आपके बालों को डैमेज कर रहा होता है ना, तो वो आप नहीं उसको सुधार सकते, वो फिर सही नहीं होता। आपके बाल झड़ने लगेंगे, गिरने लगेंगे, स्प्लिट एंड्स होने लगेंगे, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो होने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपने बालों को गंदा रखना है, आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हो अगर आप बहुत फील हो रहा है आपको, लेकिन रोज़ाना बालों को वॉश नहीं करनी, ठीक है जी। अच्छा, मोस्टली अभी सर्दियां हैं तो मोस्टली लोग, ये 5th प्रॉब्लम है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बहुत खोलते हुए हीटेड पानी से अपने बालों को धोते हैं। उससे क्या होता है, डैंड्रफ। डैंड्रफ इज़ द मेन इशू कि आप अगर गर्म पानी से अपने बालों को वॉश करते हो, बालों को वॉश करने के लिए हमेशा ठंडे पानी का यूज़ किया करो, ठीक है जी। बाल अगर आप ठंडे पानी से धोगे, आपको कभी भी डैंड्रफ नहीं होगी। डैंड्रफ नहीं होगी तो वैसे ही बहुत सारे मसाइल नहीं होंगे। डैंड्रफ से ही आपके कहते हैं कि गंजपन की बीमारी या बाल खोरा होने लगता है। डैंड्रफ बहुत बुरी चीज़ है। आपके सर में जब खुश्की होती है ना, तो आपको, अगर आपके डैंड्रफ है ना, तो आपको, अगर मैं 8 ग्लास पानी पीने का कह रही हूँ, तो आपको वैसे ही वो 12 या 10 कर देना चाहिए। क्योंकि डैंड्रफ होती है खुश्की, खुश्की आपकी स्कैल्प को खुश्क कर रही होती है, ठीक है। जो खुश्की वाले लोग होते हैं ना, जिनकी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, वो अगर बालों में रोज़ाना भी ऑयलिंग करते हैं ना, तो सुबह उठते हैं अगर सोकर, तो उनके बाल बिल्कुल रफ ड्राई हुए होते हैं। सो खुश्की इतनी बुरी है आपके बालों के लिए कि मैं बता नहीं सकती, आपको बहुत शदीद नुकसान पहुंचाती है डैंड्रफ आपके बालों को। सो आप डैंड्रफ को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा इस टेक्निक को अपनाओ कि आप थोड़ा ठंडे पानी, बिल्कुल अगर बहुत ठंडे पानी से नहीं धोते तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्म पानी से भी ना धो, ऐसे पानी से धो बालों को कि वो डैमेज ना हो, ठीक है जी। मैं मोस्टली यही प्रेफर करती हूँ कि मैं ठंडे पानी से सर धोऊँ, क्योंकि अगर आप बालों को ठंडे पानी से धोते ना, तो डैंड्रफ नहीं होती। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मोस्टली लोगों की ये क्यूरीज होती हैं कि उनके सर्दियों में बाल झड़ते हैं, तो हमारी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हमारे बालों को, बाल या स्किन ख़राब हो रहे होते हैं। क्योंकि ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, बाल, स्किन, ये जब एक दफ़ा डैमेज होनी शुरू हो जाती है ना, तो इन पर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने के बाद भी इनके पुराने वाले जो हमारे पास सूरत है ना, वो हमें नहीं मिलती। सो अगर आपके बालों के साथ कोई भी इस तरीके का मसला है, तो इन टिप्स पर अमल कीजिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मतलब जो डॉक्टर से मैंने पूछा ही आप लोगों के लिए था कि बहुत सारे लोगों को ये वाले मसले होते हैं, क्योंकि मेरी तो मेडिकेशंस ऑलरेडी चल रही हैं। सो हर कोई इतनी डर्मा की ना फीसेस ना इतनी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। और अफोर्डेबिलिटी की बात मैं ना भी करूँ तो डर्मा वैसे ही बहुत सारे लोगों के में सोचते हैं यार स्किन है ना, हो जाएगी सही, बाल है ना, आ जाएंगे वापस। तो ऐसा नहीं होता जनाब। आपको अपनी पूरी बॉडी की केयर करनी होती है। जितनी भी अल्लाह ताला की नेमत है ना आपके पास, आपका जिस्म, आपके बाल, सब कुछ, तो आपको उसकी केयर करनी है।
सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। डू कमेंट बिलो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ थम्स अप। और आपको इस तरीके की कोई भी परेशानी हो कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे, मैं आपकी क्यूरी को रिजॉल्व ज़रूर करूँगी और इस पर अगर कोई ऐसा टॉपिक हुआ क्रूशल तो इस पर आपको ज़रूर वीडियो बनाकर बताऊँगी। सो मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस फ़ौरन मिल सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।